हेलो एवरीवन। अपने लास्ट क्लास में मैं तुम्हें ये सिखाया हाउ वी कैन एलिमिनेट मॉड एंड डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। इस क्लास में हम लोग मॉड इक्वेशन से रिलेटेड बात कर रहे होंगे। मॉड इक्वेशन वर्ड का मतलब है ऐसी इक्वेशन जिसमें मॉड फंक्शन आता है, ऐसे इक्वेशंस को हम बोलते हैं मॉड फंक्शन। ठीक है, चलता है। तो मॉडुलस इक्वेशन की बात करेंगे, चलते हैं। कुछ बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, कुछ बहुत बड़ा डिस्कशन नहीं है। आपको दो तीन बातें याद रखनी है जिनको मैं समझाता हुआ चलूंगा आपको आराम से। मेनली केसेस बनाने पड़ेंगे, पड़ते हैं। ठीक है ना, चलते हैं। मैंने कुछ बेसिक सवाल लिखूंगा आपसे, फिर आपसे बात करना। ठीक है, चलते हैं। जैसे मुझसे कभी किसी ने कहा मॉड ऑफ x-3 इक्वल टू 0, कुछ बेसिक सवाल लिखूंगा, क्लैरिटी आ जाएगी। अब मॉड 0 कब होगा? x-3 मॉड 0 लिखा है। x-3 मॉड 0 तभी होगा जब डेफिनेटली मॉड के अंदर लिखा नंबर 0 होगा। तो दिस क्वांटिटी विल बी 0 whenever x-3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या होगी? 3। सही, सिंपल बात ये है कि मॉड 0 कब होता है? जब अंदर लिखा नंबर 0 हो। मॉड 0 कब होता है? जब अंदर लिखा नंबर क्या हो? 0। और बात करेंगे हम लोग। मुझसे किसी ने कहा x प्लस 1 मॉड वटेवर इक्वल टू -5। x प्लस 1 मॉड इक्वल टू -5। किसी भी नंबर का मॉड -5 हो रहा है। अरे यार, किसी भी नंबर का मॉड -5 नहीं हो सकता। वी नो दैट कि मॉड इज ऑलवेज रिमेन आइदर पॉजिटिव और 0। कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जहां पर किसी के भी मॉड की वैल्यू -5 हो। तो कंफर्मली आई हैव टू से दिस, यहां से वैल्यू क्या मिलेगी? नो वैल्यू, यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, और बात करते हैं। और बात समझ लो, तो मैं बेसिक बात समझा रहा हूं, उसके बाद बाकी सब बातों में आता हूं। बेसिक बात ही समझा रहा हूं, क्या चल रहा है हमारे पास, हमारे डिस्कशन में क्या है। ठीक है, और बात किया मॉड ऑफ x-3 मॉड ऑफ x प्लस 1 इक्वल x प्लस 2 मॉड इक्वल टू 0। पहले स्टार्टिंग में मैं आपसे बेसिक बात करूंगा, जहां पर कुछ मैथमेटिकल डिस्कशन नहीं होगा, जहां पर सॉल्व करने जैसी बातें नहीं होंगी। मेन बात ये होगी कि आप बेसिकली मॉड समझ पा रहे हो कि नहीं, फिर उसके बाद बाकी सब बातें करूंगा। ठीक है, अब जैसे कि ये लिखा, अब ये सोचो कि ये क्वांटिटी क्या होगी? 0 से इंफिनिटी। ये क्वांटिटी क्या होगी? ये भी 0 से इंफिनिटी और ये भी 0 से इंफिनिटी। तीनों का तीनों 0 से इंफिनिटी है। अब तीनों के तीनों 0 से इंफिनिटी है और आप चाहते हो तीनों का सम 0 हो जाए। तीनों का सम 0 होने का एक ही पॉसिबिलिटी है, तीनों 0 हो जाए। क्योंकि आप ये समझो, ये 5 तो हो जाएगा, लेकिन इसका पड़ोसी -5 नहीं हो पाएगा ना, सम 0 कराना है तो ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो। यहां से x3 आता है, यहां से -1 और यहां से -2। नो वैल्यू। ऐसा कोई कॉमन वैल्यू नहीं है जहां पर तीनों 0 होते हों। तीनों 0 होंगे तभी उन तीनों का सम 0 हो सकता है। तीनों 0 होने के बाद भी ही पॉसिबिलिटी बनती है कि तीनों का सम 0 हो, तीनों 0 हो। तो तीनों 0 तो हो रहे हैं, लेकिन तीनों अलग अलग वैल्यू पे 0 हो रहे हैं। ये 0 कभी होगा, ये कभी और होगा, ये कभी 0 होगा। अगेन आई हैव टू से दिस, नो वैल्यू। और बात करते हैं, और बात कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक अंडरस्टूड है कि इस पूरे की वैल्यू कभी भी -7 नहीं हो सकती। 0 से इंफिनिटी, दोनों का सम -7, दोनों का -7 कभी भी नहीं। अगेन आई हैव टू से दिस, नो वैल्यू। इसका आंसर भी क्या होगा? इसका आंसर भी होगा x की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती।
क्लियर हो रही है मेरी बात? मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर मैं बेसिक बात करूंगा आपसे, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर बेसिक बात कर रहा हूँ कि मॉड क्या है और हमें किन किन बातों का ध्यान देना है। मॉड नेगेटिव नहीं होता, ऑब्वियसली दिख रहा है। सम नेगेटिव हुआ, सम जीरो करना है, जीरो भी सम नहीं हो पा रहा है, ये जीरो हुआ, ये जीरो हुआ, ये जीरो हुआ, तीनों जीरो कभी नहीं हो रहे, इनका सम -7 कभी नहीं होगा। ठीक है ना, चलते हैं। ये तो कुछ ऐसे केसेस थे जहां पर सब बातें बिल्कुल फेयर हैं, सब अच्छी अच्छी बातें हैं, राइट, जहां पर सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट मुझे बिल्कुल भी नहीं हुई या मुझे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, मेरा काम ऐसे ही चल गया था। ठीक है ना, बाकी और बात करते हैं और एग्जांपल से आप सीख जाओगे। ज्यादा मुझे कुछ बोलना नहीं, अब मैं बोलना शुरू करूंगा अपने डिस्कशंस के लिए, अपने डिस्कशंस के लिए बात करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है ना, जब भी कभी आपके सामने मॉड इक्वेशन आती है तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये होती है कि आप केसेस बना लो और केसेस बना के सॉल्व कर लो। एक और पॉसिबिलिटी होती है, पहले जरा इसको बता दूं, उसके बाद में सेकंड पॉसिबिलिटी पे आता हूं। जैसे मुझसे किसी ने कहा सॉल्व दिस, जैसे मुझसे कभी किसी ने कहा इसको सॉल्व करिए। अब सेम बात है, इसको सॉल्व करिए का मतलब x की वैल्यू बताइए। ठीक है ना, अब x की वैल्यू बता सकते हैं, बताने जा रहे हैं आराम से। मॉड ना होता तो आपको कोई दिक्कत क्रिएट नहीं होती, तो बस मॉड हटाना ही सीखा था हमने पिछले लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में जब मॉड हटाना सीखा था तो उसी को यूज करेंगे। चलता हूं, आपसे बात करता हूं, नंबर लाइन ड्रॉ करिए और ये 0 होगा 3 पे। ठीक है, चलते हैं। जब 3 से आगे की बात होगी तो ये x-3 है और ये ऐसा है। यहां से x की वैल्यू आती है -2/4 और आई कैन से हाफ माइनस का। बस ये मत सोचना कि ये आंसर है, बस ये मत सोचना, मैंने सही लिखा, हाँ सही लिखा है, बस ये मत सोचना कि आंसर है। ये आंसर तभी है जब आप की केस में लाई करता है। केस में लाई करता है इसका क्या मतलब है, आप डेफिनेटली उन नंबर्स की बात कर रहे थे जो 3 से आगे वाले थे, तो क्या ये वैल्यू 3 से लार्जर है? नहीं, ड्रॉप दिस, नॉट वैलिड। पीछे आ जाओ, इसकी वैल्यू एक्सेप्ट 3 से लेसर होगा, तो इसकी वैल्यू होगी -x+3 और ये हो जाएगा 3x एज इट इज। इससे तो मतलब है 0 और यहां से 2x = -8, x = -4 आता है। दोबारा से मेरा सेम पॉइंट है, मेरा सेम पॉइंट ही है कि जो -4 वैल्यू आई है वो आपके केस में है कि नहीं। आपके केस में पक्का है, -4 यहां कहीं होगा, 3 है, -4 यहां कहीं होगा, ये एक वैलिड आंसर है, तो दिस इज द वैल्यू। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूं, केसेस बना लेता हूं। ठीक है ना, नंबर लाइन ड्रॉ करी, जहां जहां मॉड 0 हो रहे थे सब जगह केस सॉल्व कर लिया, सब जगह सॉल्व करते चले गए और हर बार ये चेक करते हुए चलेंगे, हर बार ये चेक करते हुए चलेंगे कि जो वैल्यू आ रही है वो हमारे केस में है कि नहीं। ठीक है ना, एक पॉसिबिलिटी मेरे पास और भी है, उसको मैं 2 मिनट बाद बताऊंगा, जैसा मैं पहले भी कह रहा था, मैंने एक एग्जांपल दिया तुम्हें। ठीक है ना, एक आध एग्जांपल और तुम्हें इसका डिस्कस कर लूं, आफ्टर दैट एक आध एग्जांपल में इसका और डिस्कस कर लूं, आफ्टर दैट आई विल कम टू द अदर पॉइंट। ऐसे समझ लेते हैं। जैसे मुझसे कभी किसी ने कहा x-2 mod प्लस x-5 mod इक्वल टू x-2 की जगह से 10, कुछ भी लिखा है, मैटर नहीं करता क्या लिखा है, अब तो बस सॉल्व करने के बारे में सोचिए, डिस्कशन करने के बारे में सोचिए। ठीक है, तो अब यहाँ 2 मॉड लगे, अब यहाँ पर कितने मॉड लगे, तो जब यहाँ 2 मॉड लगे तो 2 मॉड से बात होगी, सेम थिंग, आराम से नंबर लाइन ड्रॉ करिए, ये 0 होगा 5 पे और ये 0 होगा 2 पे। अब 3 केस बने, 1 2 3। ठीक है, तीनों केस की बात करने जा रहे हैं। जब x की वैल्यू मोर देन, ये पहला केस है मेरा, लिख भी सकते हो आप चाहो तो, लिख भी सकते हो, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है
और ये तीसरा केस है। 5 को यहां शामिल करना है, यहां नहीं करना, यहां करना है, यहां नहीं करना, आपकी चॉइस पे है, आप जैसे मन करे काम करिए, मैटर नहीं करता, बॉदर नहीं करेगा। ठीक है, चलता हूं, पहला केस सॉल्व करता हूं। x जब 5 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और x की वैल्यू आ गई 17/2 और आई कैन से 8.5। अब बस ये देख लो ये एक दूसरे को मैच कर रहे हैं कि नहीं, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन ये आना चाहिए, या ये है कि नहीं। 8.5 5 से बड़ा है, ये एक वैलिड आंसर है, ये बात मेरी फिनिश हो गई, ये बात मेरी खत्म हो गई। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट नहीं है, ये बात क्लियरली समझ में आ रही है। मैं दूसरे केस में आया, 2 और 5 के बीच में, 2 और 5 के बीच में ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। x माइनस 2 मॉड हटा दिया, हमने सीखा था, और ये नेगेटिव है, मॉड हटा दिया और माइनस लगा दिया, मॉड हटा के क्या लगा दिया, माइनस साइन। जैसे बात कर रहे थे, x कैंसिल आउट हो गया, ये 3 है और ये 10 है। अब 3 इक्वल टू 10 तो होगा नहीं, अब 3 इक्वल टू 10 तो होगा नहीं, मिस्टेक है, यहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं आई। अच्छी बात है, कोई वैल्यू नहीं आई, हमें इससे कोई बॉदर नहीं करता कि वैल्यू नहीं आई, आ सकती है, ना भी है तो वैल्यू नहीं आ रही कोई। पीछे आया मैं और वापस इधर आया, इस केस की बात करेंगे। अब 2 से लेस की बात कर रहे हैं, 2 से लेस के लिए -x+2 -x+5, 2 से लेस के ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, वही 10 है, ये इट इज। और यहां से x की वैल्यू आती है कितनी, -3/2। सही। अब -3/2 हमारे केस में है कि नहीं, क्या -3/2 2 से छोटा है, सही। तो कुछ भी चल रहा है, कोई बॉदर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता, हम लोग कभी भी काम कर रहे हैं तो केस बना के हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कंफर्टेबली, वहां पर कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला नहीं है व्हाइल वी आर सॉल्विंग मॉड इक्वेशंस। ठीक है, चाहे वो कैसा भी हो, कॉम्प्लिकेटेड है, इजी है, डिफिकल्ट है, मैटर नहीं करता, क्योंकि डिफिकल्टी जैसा कुछ है नहीं, डिफिकल्टी जैसा कुछ है नहीं। ऑलवेज मेक केसेस, ड्रॉ नंबर लाइन, वर्क विद दैट। कुछ और बातें भी हैं, वो मैंने कहा बाद में बताऊंगा, मैं एक एक करके सब बात को फिनिश करूंगा। चलता हूं, मैं और एग्जांपल्स में दूंगा तो आप सीख पाओगे आराम से। एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, x-1 x-2 mod x इक्वल टू 2। इस बार 3 मॉड लिखें, बॉर्डर तो करता नहीं, मैं पहले कह चुका हूं, बॉर्डर कुछ नहीं करता है, सब बिल्कुल फिट रखिए, सब बिल्कुल बढ़िया रखिए। कुछ और कर देते हैं चेंज, 1 कर देते हैं, ठीक है, मैटर नहीं करेगा। सॉल्व करना शुरू करें, आराम सॉल्व करिए, प्रॉब्लम कोई क्रिएट नहीं होगा किसी भी टाइप का। ठीक है, चलते हैं, नंबर बना लेते हैं। ये 1 पे 0, एक 2 पे 0, एक 0 पे 0। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। जितने पार्ट में नंबर लाइन ब्रेक होगी, जितने पार्ट में नंबर लाइन ब्रेक होगी, उतने ही केसेस बनाने पड़ेंगे। और केसेस का नाम आप खुद रख लो, 1 2 3 4 डाल दिया है मैंने, आप उसी में सॉल्व कर सकते हो, पूरी जगह का। मैं एक ही करके बात कर लेते हैं, चलता हूं। केस 1, ये है मेरा केस 1। आप बात कर रहे हो मोर देन 2 की, मोर देन 2 के लिए तीनों पॉजिटिव होंगे। जब भी कभी चेक करना हो, मैं पहले भी कह चुका हूं, 2 से बड़ा कोई नंबर लिया, 3 तीनों पॉजिटिव आ गए। जब पॉजिटिव है हटा दिया मॉड, x-1 x-2 x1 3x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 4/3। 4/3 2 से बड़ा तो नहीं है, जब आप 2 से बड़े नंबर की बात कर रहे थे, जब आप 2 से बड़े नंबर की बात कर रहे थे और 4/3 आया, नॉट वैलिड। आगे चलो, 2 वाला केस, ये वाला आप यही लिख सकते हो, थोड़ी जगह का मैं इसलिए मैंने अलग कर लिया, एक ही करके बात कर रहा हूं। केस 2, जब केस 2 में पहुंचा मैं, तो अब x की वैल्यू होगी 1 से 2। 2 को मैं ले चुका हूं, दोबारा लेने की जरूरत नहीं, दोबारा ले भी लोगे तो कोई नुकसान भी नहीं, बट देयर इज नो नीड।
वन को लेके ना ले वो आपकी चॉइस पे है, वन को यहां लेना चाहे यहां ले ले, वन को यहां लेना चाहे यहां ले ले, कहीं ना कहीं एक बार लिख लेना। चलता हूं 1 से 2 में ये पॉजिटिव हटा दिया मॉड, 1 से 2 में ये नेगेटिव मॉड हटा दिया और माइनस लगा दिया, पॉजिटिव हटा दिया मॉड, x -1 -x +2 +x 1, x कैंसिल, x की वैल्यू इस बार आ रही है 0, ये लिखा है यस, 0 इसमें भी नहीं है, ये भी गया, ये भी काम का नहीं। केस 3 0 से 1 की बात कर ले, अभी केस 3 है मेरा, 1 को पिछली बार नहीं लिया था, अब तो ले लो भाई, कहीं कहीं लेना पड़ेगा। 0 to 1 में बात करें, 0 to 1 में ये नेगेटिव होगा, माइनस लगा दिया और मॉड हटा दिया, ये भी नेगेटिव होगा, माइनस लगा दिया मॉड हटा दिया, और ये पॉजिटिव होगा एज इट इज, एक x कैंसिल आउट हो गया, -x इक्वल टू -2 x आ रहा है 2, ये भी वैलिड नहीं है, 0 to 1 में ये भी नहीं है। लास्ट केस यहां लिख देता हूं, केस 4 है मेरा 0 से लेसर, तीनों नेगेटिव होंगे, -x +1 -x +2 -x 1, -3x इक्वल टू -2 और x आ रहा है 2/3, 2/3 भी नहीं, नॉट वैलिड, आंसर आएगा नो वैल्यू। तो व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग, जब भी कभी हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, तो केसेस बना के अपना काम कंफर्टेबली हो सकता है, अपने को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला नहीं है व्हेनेवर वी आर मेकिंग केसेस, ठीक है ना। केसेस बनाने मतलब मॉड रिमूव करना आना चाहिए, कैसे कैसे, जो हमने पिछले टॉपिक पे सीखा था, ठीक है ना, वहां एक लेक्चर दिया था जहां मॉड एलिमिनेट करने की आपसे बात करी थी मैंने। तो ये हुआ मॉडुलस इक्वेशन का सॉल्यूशन किसी भी केस के लिए, ठीक है ना। एक आध एग्जांपल और लूंगा मैं यहाँ पर, जस्ट आपको समझा दूं एक बार अच्छे तरीके से, क्लियरली बात हो जाए, फिर और बातें कर लेंगे, फिर जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उनको लेके आऊंगा मैं। और एग्जांपल लिखा मैंने एक आध, ऐसा कुछ एग्जांपल लिख देते हैं, x² - 3x mod इक्वल टू x + 1। मैंने नहीं सोचा है क्या लिखा है, आपको भी नहीं सोचना क्या लिखा है, आपको भी नहीं सोचना है, सॉल्व करने की हैबिट डालिए, बहुत कंफर्टेबली काम कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली केसेस बनाने पड़ सकते हैं तो बना देंगे केसेस, चलते हैं। सेम थिंग एग्जैक्टली, ये क्वांटिटी 2 बार 0 होगी, एक बार 3 पे एक बार 0, ये 1 है, ये 2 है और ये 3। तो मैं केस 1 मोर देन 3 के लिए ये पॉजिटिव होगा, थोड़ी गंदे गंदे आंसर आएंगे, ध्यान के लिखा है, जो आएंगे सो आएंगे, आपको बॉदर नहीं करना, आप तो आराम से काम करो। -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a, x की वैल्यू आ गई 2 ± √5, क्या लिखा ना मैं, 2 ± √5, सही है। अब दो वैल्यू आई है यहाँ पर, 2 ± √5, दो वैल्यू आई है आपके पास, यहां देखो ऑप्शन में, ठीक है। आप मोर देन 3 की बात कर रहे थे, तो ये वैलिड है क्योंकि 3 से बड़ा है, इसको मैंने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। दोबारा चलो पीछे आ जाओ, दोबारा चलते हैं। इस बार मैंने लिया केस 2 0 to 3, 0 लेना चाहो तो ना लेना चाहो ना ले, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलता हूं
जब 0 to 3 की बात करी मैंने, तो ऑब्वियसली 0 to 3 में ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी। कोई नंबर देख के चेक कर लेना, प्रॉब्लम कोई नहीं आएगा। चेक किया, -x तो नेगेटिव आया, और हटा के माइनस लगा दिया, ये होल स्क्वायर है तो x की वैल्यू 1 आ गई। 1 इस इंटरवल में है, बिल्कुल है, वैलिड आंसर है। चलता हूं आगे तीसरे केस पे, चलता हूं आगे तीसरे केस पे। अब तीसरे केस में क्या होगा वो सुनो। x जब लेस देन 0 होगा, जब x जब लेस देन 0 होगा तो ये क्वांटिटी जो होगी वो पॉजिटिव होगी। जब ये पॉजिटिव होगी तो आप ये लिखने वाले हो, लेकिन यार ये तो हम सॉल्व कर चुके हैं, ये तो हम सॉल्व कर चुके हैं, तो दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज ध्यान दे देना कि अगर कोई वैल्यू है तो लेनी पड़ जाएगी। मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वैल्यू तो मुझे पता ही है क्या क्या आएगी, वैल्यू ये आएगी। ये तो वैल्यू हमारे केस में है नहीं, ये हमारे केस में है। फाइनल आंसर की अगर हम बात करें तो फाइनल आंसर आउट ना करना। फाइनल आंसर की बात करें तो एक तो 1 आया, एक 2 + √5 आया, ये पहले केस में आया था। 2 - √5 पहले केस में नहीं आया था, दूसरे केस में आया, तीसरे केस में आया है, कहीं भी आया आंसर तो आएगा ही। करेक्ट पॉइंट। तो whenever we are solving mod equation, जब भी कभी हम mod equation सॉल्व कर रहे होते हैं तो नॉर्मली रिकमेंड करता हूं मैं कि केसेस बनाइए, और केसेस बनाने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम वहां क्रिएट होने वाला नहीं है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, मैं पहले कह चुका हूं, ये केस 2 था, ध्यान रखना, ये केस 2 था, ये केस 3 है। क्या करना है, नॉर्मली केसेस बनाइए, नंबर लाइन, नंबर्स मार्क किए, जितने केस बने वो केसेस कैलकुलेट कर लिए और आपकी बात डन हुई। दिस विल बी ऑलवेज द मेथड टू सॉल्व एनी मॉड इक्वेशन। हर मॉड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये काम हम लोग करेंगे, ये चीज हम लोग अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, चलते हैं। और एक दो सवाल लिख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, समझ लें। जो मुझे बोलना था वो पहले केस में बोल चुका हूँ, जो बाकी है वो अगले पार्ट में बोलूंगा। लेकिन अभी मेरा एक केस है कि आप केस बनाना सीख लो, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद आप आराम से काम करते रहोगे, प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है नहीं। मैं और लिखता हूँ, कुछ भी लिखा है बॉदर नहीं करता, एक ही मॉड है, एक ही मॉड है। तो बस नंबर लाइन ड्रॉ किया, ये मॉड कहां 0 होगा, -3 पे। ठीक है ना, दो केस बन गए, दो केस बन गए। एक ये वाला केस है, ये वाला केस है, यही सॉल्व कर लो, जगह काफी है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। x + 3, x + 4, 1/3, 2x + 3 into 3, x + 4, 6x + 9, x + 4, 5x - 5, x = -1। -1 is confirmly not a valid answer। -1 इसके आगे नहीं, पीछे की तरफ है। चलता हूं आगे, अगला केस लिया, वहां ये नेगेटिव हो जाएगा, x - 3, x + 4, 1/3 कैंसिल, -9, x + 4, -13। -13 is confirmly a valid point या valid answer। तो बार बार इस बात पे स्ट्रेस करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मीनिंग है कि ऑलवेज वी विल मेक केसेस। हम लोग केसेस बनाएंगे और केसेस बनाने के बाद इक्वेशन जो भी होगी उसको सॉल्व करने की बात करेंगे। तो ओवरऑल प्राइमरी बात केसेस बनाना, दूसरा इक्वेशन जब भी कभी सॉल्व करने को आती है तो आप आराम से काम कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं।
एक आध एग्जाम्पल और मुझे लगता है कर लेना चाहिए। एक आध एग्जाम्पल और कर लेना चाहिए ताकि और सीधी बात समझ में आ जाए। ठीक है, मैं लिखता हूँ x square minus 6 minus x mod equal to 4x minus 2। बहुत नहीं पता क्या लिखा है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। ठीक है, ऐसा सवाल हल कर भी चुके हैं हम लोग, ऐसा सवाल हालांकि हम लोग कर भी चुके हैं, बहुत नहीं करता। ठीक है ना, क्या लिखा है आप हमेशा वर्क कर सकते हो, ऑलवेज यू कैन डू। ठीक है, ये क्वांटिटी 2 बार 0 होगी, एक बार 3 पे और एक बार -2 पे। मोर देन 3 के लिए पॉजिटिव हो गया, मैंने से लिखा है x स्क्वायर 5x माइनस 4 0। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, निकाल ली मैंने 5 प्लस माइनस अंडर। ये सब सवाल मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वैल्यू खराब आता है। जब वैल्यू खराब आता है तो बच्चे वहां पर लगता है कि बहुत डिफिकल्ट हो गया, या कुछ डिफिकल्ट हो गया, या मैं करूंगा नहीं, या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो इसलिए जान के लिखा है, रैंडमली कुछ भी लिखा है, मैटर रहेगा तब आप आराम से काम कर सकते हो। मैंने x की वैल्यू निकाल ली, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां से x की वैल्यू आ रही है 5 प्लस माइनस अंडर रूट 41 बाई 2। दो वैल्यू है, एक 5 प्लस रूट 41 बाई 2, एक 5 माइनस रूट 41 बाई 2। ये तो नेगेटिव हटाई दिया, ये जो भी है 3 से बड़ी है, एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। एक बात पिछले क्वेश्चन जैसी आ रही है इसमें, और उस बात को मैं चाहता हूं यही तुम्हें बता दूं क्लियरली। देखो, अगर तुम इस वाले केस को सॉल्व करोगे, किस वाले को, इधर पीछे वाले, इधर, जब इस वाले केस को सॉल्व करोगे आप, तो ये फिर से पॉजिटिव आएगा। अब जब ये फिर से पॉजिटिव आएगा तो यही इक्वेशन बनेगी, तो दोबारा सॉल्व क्यों करना। वो जो वैल्यू आई है ना, जो आ चुकी है वो तो ठीक ही है, जो नहीं आई है उसको चेक कर लो, कहीं वो वैल्यू इधर तो नहीं, चेक कर लेते हैं। यहां जो वैल्यू आई है वो चेक कर रहा हूं है कि नहीं, 5 माइनस रूट 41 बाई 2। रूट 41 का मतलब हुआ 6 पॉइंट समथिंग, 5 में से 6 पॉइंट समथिंग माइनस करोगे तो आएगा माइनस का 1 पॉइंट समथिंग, और बाई 2 करेंगे तो माइनस पॉइंट समथिंग आएगा। ये वैल्यू यहां नहीं है, ये वैलिड नहीं है। टाइम बच गया 1 सेकंड का, ये केस भी सॉल्व कर लेता हूं, थोड़ी जगह कम है, लाइन ड्रॉ कर दिए, समझ के साथ ध्यान देना। इस केस में नेगेटिव होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 4x माइनस 2। मॉड हटा के माइनस लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8 इक्वल 0। x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x की वैल्यू -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 41 ये है, यस, बाई 2। कैलकुलेशन बस देखना, अगर कुछ इश्यू को डिस्कस करना, वैसे तो लिखा है 3 प्लस माइनस दिस। चलते हैं भाई, एक वैल्यू तो है -3 माइनस रूट 41 बाई 2, और एक वैल्यू है -3 प्लस रूट 41 बाई 2। बस दोनों को मुझे देखना है कौन सा हमारे केस में वैलिड है और कौन सा हमारे केस में वैलिड नहीं है। इसके बारे में तो बिल्कुल कंफर्म हूं कि भी नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि -3 -41 की वैल्यू होगी -6 पॉइंट समथिंग, तो ऐड करोगे तो आएगा माइनस का 9 पॉइंट समथिंग, तो रेंज से बाहर निकल जाएगा। बगल में लो, रूट 41 का मतलब 6 पॉइंट समथिंग, -3 करोगे तो आएगा 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग का बाई 2 करोगे तो आएगा 1 पॉइंट समथिंग, इसके अंदर आ जाएगा। ठीक आंसर, दूसरा आंसर। तो इतनी बात मैंने जो बोली है वो सफिशिएंट है कि व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद मॉड इक्वेशन, मेक केसेस, सॉल्व, ऑलवेज चेक कि जो आंसर्स आ रहे हैं
वो आपके केस में है कि नहीं. These are the key points. Otherwise keep in mind, always keep in mind this also कि valid है कि नहीं. जैसे कहीं कहीं ऐसे मेरे पहले क्वेश्चन में सब समराइज कर रहा हूँ. पहले क्वेश्चन लिखा था mod x equal to -3. अरे यार mod x equal to -3 कैसे होगा? होगा ही नहीं ना. इन सब बातों का भी आप ध्यान रखोगे क्लियरली. ओके, नेक्स्ट एक और पॉइंट बाकी है, वो मैं आपसे नेक्स्ट बात करूंगा.